एक छोटे से गांव सूरजपुर में हर शाम एक अजीब सी खुशबू फैलती थी। जैसे ही सूरज ढलता, गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे अचानक एक ठेला आ जाता था। और उस ठेले से उठती थी गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू, जो लोगों को अपने घरों से बाहर खींच लाती थी। आओ आओ, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ और अपनी अच्छी यादों में खो जाओ। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने उस ठेले वाले को आते हुए कभी नहीं देखा। बस वो अचानक आ जाता था। गांव के लोग उसे कहते थे बाबा चटपटा। लोग उसे जादुई पकौड़े वाला समझते थे, पर उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में कोई राज छुपा था। जो भी उसके पकौड़े खाता, उसे सिर्फ स्वाद ही नहीं, कुछ और भी महसूस होता था। अरे भाया, मैं आज इतने गुस्से में आया था, पर ये पकौड़े खाते ही मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मुझे अपने पुराने अच्छे दिन याद आ गए। ये पकोड़े नहीं, जादू है, जादू। सही कहा आपने, मेरा भी दिल हल्का हो गया। बड़ी अच्छी बात है। गांव में रहने वाला एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बहुत समझदार था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी था। उसके पिताजी किसान थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। अर्जुन को शक हुआ, ये जरूर कोई जादू है। एक दिन अर्जुन ने भी ठान लिया कि वो इस जादुई पकौड़े वाले का राज जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्त सोनू से कहा, कल शाम हम जल्दी यहाँ आ जाएंगे। देखेंगे ये बाबा चटपटा किस तरफ से आते हैं। शाम हुई, थोड़ा सा अंधेरा छा गया। अर्जुन और सोनू दोनों बरगद के पेड़ के पीछे छुप गए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक ठंडी हवा चली। पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे और अगले ही पल ठेला वहां था और उसके पीछे खड़ा था वही पकौड़े वाला। दोनों दोस्त डर गए। सोनू ने फुसफुसाया, ये कैसे हुआ? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले दिन अर्जुन सीधे ठेले पर गया। उसने पकौड़े खाए और अचानक उसे अपने बचपन का एक पल याद आया, जब उसके पिताजी ने उसे पहली बार खेत में काम सिखाया था। वो पल जो वो भूल चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया, ये सिर्फ खाना नहीं है, कुछ और है। उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आपके पकौड़े में क्या जादू है? पकौड़े वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा, जादू पकोड़े में नहीं, यादों में है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो रोज वहां जाने लगा। धीरे धीरे उसने नोटिस किया जैसे कुछ सोच रहे हों। बाबा धीरे धीरे बोल रहे थे, जिनके लिए बना रहा हो, उनके दिल का दर्द कम हो जाए। अर्जुन चौंक गया। उसी गांव में एक और आदमी रहता था, लाला गोविंद। वो बहुत लालची था। उसकी खुद की दुकान थी, लेकिन अब उसका धंधा कम हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इस पकौड़े वाले का राज जान जाऊं, तो मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उसने अपने आदमियों को भेजा। एक रात उन्होंने ठेले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, तेज हवा चली।
और वो सब डरकर भाग गए। अगले दिन लाला खुद आया। उसने बाबा से कहा, मुझे ये जादू सिखा दे, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा। बाबा ने शांत आवाज में कहा, भाया, ये जादू पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लाला गुस्से में बोला। तो फिर मैं तेरा धंधा बंद कर दूंगा। बाबा बस मुस्कुराते रहे। उधर अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने बाबा से कहा, मुझे सिखाओ, मैं भी ये करना चाहता हूँ। बाबा ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटा, सिखा दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। तुझे 7 दिन तक बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करनी होगी। अर्जुन ने हां कर दी। पहले दिन उसने एक बुजुर्ग को घर पहुंचाया। दूसरे दिन उसने एक गरीब बच्चे को खाना दिया। तीसरे दिन उसने अपने दुश्मन की भी मदद की। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। 7 दिन बाद वो बाबा के पास आया। बाबा ने उसे पकौड़े बनाना सिखाया, लेकिन साथ में कहा, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में लालच आया तो ये जादू खत्म हो जाएगा। बूम। अर्जुन ने ठेला संभालना शुरू किया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक दिन लाला उसके पास आया और बोला, देख, अगर तू मेरे साथ मिल जाए तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। अर्जुन ठहरा बच्चा, वो लालच में आ गया। उसने सोचा, थोड़ा सा ही तो है। उस दिन उसने पहली बार दिल से नहीं, दिमाग से पकौड़े बनाए। और उस दिन कोई भी खुश नहीं हुआ। लोग बोले, बेटा, बुरा मत लगाना, पर आज पकौड़े में कुछ दम नहीं था। ठीक कहा चतुर, मेरे पैसे खराब हो गए आज तो। अर्जुन समझ गया, जादू खत्म हो रहा है। वो घबरा गया और दौड़कर बाबा के पास गया, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। ठेला खाली था। अर्जुन रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अगले दिन से फिर से दिल से काम करना शुरू किया। लोगों की मदद की, ईमानदारी से पकौड़े बनाए। धीरे धीरे वो जादू वापस आने लगा। अब लोग फिर से खुश होने लगे। कुछ साल बाद अर्जुन का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लाला का धंधा बंद हो गया, क्योंकि लोगों को सिर्फ स्वाद नहीं, सच्चाई चाहिए थी। एक दिन अर्जुन को वही ठंडी हवा महसूस हुई और उसे लगा जैसे बाबा पास है। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब वो समझ चुका था, असली जादू पकौड़ों में नहीं, दिल में होता है। और उसके ठेले पर एक बोर्ड लगा था, यहां सिर्फ पकौड़े नहीं, दिल का सुकून मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने काम में सच्चाई, मेहनत और इंसानियत डालें, तो वो काम खुद ब खुद जादुई बन जाता है। और अगर हम लालच में आ जाएं, तो सबसे बड़ा जादू भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि असली जादू फैलाना चाहिए।